सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। मित्रों, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी मुझे पूजा करते समय आंसू आते हैं, पूजा करते समय बहुत ज़्यादा जमाई आती है, उबासी आती है, या पूजा करते समय मुझे अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि ये सब कौन सा सिम्टम है। क्या ये कोई आपके साथ गलत होने वाला है या क्या ये आपके साथ सही होने वाला है। बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं, बहुत सारे लोगों का ये हमारे पास क्वेश्चन भी आया इंस्टाग्राम पर कि गुरुजी आप इसको बताइए कि जब मैं पूजा करने बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, कई बार तो मुझे जमाई ज़्यादा आती है, या कई बार मेरे अंदर अलग अलग ख्याल आते हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्या कोई घटना घटने वाली है या क्या कुछ गलत होने वाला है। इन सब चीज़ों से लोग डरे रहते हैं। और चूँकि आध्यात्म ऐसा होता है कि हर लोग डरे होते हैं कि मैं कोई गलत ना कर दूं, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, कि मेरे साथ गलत कुछ घट जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब आप पूजा करने बैठते हो, अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल मतलब आपकी एकाग्रता एकदम एकाग्रचित है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय परम पिता परमेश्वर से आपका तार बंध जाता है और आप दुनियावी ख्याल को भूल जाते हैं। क्योंकि जब आप दुनियावी ख्याल को भूल जाते हैं तो अपने ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं, और जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो उस प्रभु से अपनी दिल की व्यथा आप बोलते हैं। और जब दिल की व्यथा बोलते हैं या दिल पर कोई चीज़ ऐसी आती है तो हमारा शरीर एक ऐसा अश्रु निकालता है जो गलत नहीं है। ये अपने परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाने का, आपके आध्यात्म में गहरे चले जाने का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। क्यों, इससे आप एक चीज़ और जान जाइएगा कि प्रभु की कृपा आप पर बन चुकी है और बन रही है। अगर आप कभी भी पूजा करते समय देखते होंगे कि आप जब कंसंट्रेट होते होंगे, आप अपने कष्ट को जब उस परम पिता परमेश्वर के सामने कह रहे होंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाती है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है। मैं पूजा करता हूँ, अगर प्रभु से मेरे मन में कोई कष्ट है, कोई चीज़ है, तो अपने आप आंसू निकलने लगता है प्रभु के सामने। और होता क्या है कि उस समय आप भाव विह्वल हो जाते हो और उस अपने परम पिता परमेश्वर की सच्चे हृदय से आप पूजा कर रहे होते हो और प्रभु तक आपकी बातें पहुंच जाती हैं। और ये सिम्टम अगर आपके साथ होता है कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार या हमेशा होता है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि आप अपने परम पिता परमेश्वर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब दूसरा इसमें समझिए, बहुत लोगों को जम्हाई आती है। मंत्र बोला कि जम्हाई आने लगी, आरती किया कि उनको जम्हाई आने लगी। ये क्या है? आप लोग सोचते होंगे कहीं मेरे साथ कोई गलत तो नहीं होने वाला है, या कहीं मेरे साथ कोई घटना तो नहीं घटने वाली है, या प्रभु का कोई पूजा में कमी तो नहीं है। लेकिन नहीं मित्रों, मैं एक चीज़ बता दूं, ये होता कब है? जब आप प्रभु से एकदम चरम लेवल पर कनेक्ट हो जाते हो, एकदम कंसंट्रेट और एकाग्रचित हो जाते हो और कोई भी आरती पूजा मंत्र बोलते हो, उस समय उबासी आने का मतलब है कि प्रभु की शक्ति का संचार आपके शरीर में हो चुका है। और जब प्रभु के शरीर जो उनका एक अंतः मन से जब एकाग्र होकर उनको याद करते हो, तो प्रभु की शक्ति का जो संचार आपके अंदर होता है वो जम्हाई के रूप में प्रकट होता है। आपने सुना होगा जब कृष्ण भगवान को जम्हाई आई थी तो उनकी माता जी ने देखा कि पूरा संसार उनमें दिख रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये शक्ति का संचार प्रभु का, जब आप साईं का नाम लेते हो, आप शिव भगवान का नाम लेते हो, आप माँ दुर्गा का, माँ पार्वती का, आप किसी भी प्रभु को मानने वाले हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर की ये अपार कृपा आप पर हो रही है। अब यहीं पर एक चीज़ और हम आपको बता दें, उबासी का मतलब ही यही होता है कि आपके अंदर उस परम पिता परमेश्वर की एनर्जी आ चुकी है। और ये दोनों लक्षण, आंसू आना और उबासी आना, ये दोनों
एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार आपको मंत्र बोलते ही उबासी आने लगती है, और होता क्या है कि आपका जब उस परमपिता परमेश्वर से कनेक्शन एकदम गहरा हो जाता है तो होता क्या है कि आपके अपने आप 2 मिनट आप कंसंट्रेट होते हो और अपने आप परमपिता परमेश्वर से आप जुड़ जाते हो। इसका मतलब आप सच्चे साधक हो और परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है, बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। ऐसे लोगों को कभी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब गलत सोचते हैं, जो प्रभु के बहुत नज़दीक हैं, तो उनकी बातें सत्य होने की संभावना ज़्यादा होती है और वो जो बोलते हैं वो सही हो जाता है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर के बहुत नज़दीक हैं। ऐसे लोगों को बहुत सात्विक होना चाहिए और सबको सर्वधर्म समभाव से देखना चाहिए, सभी को एक समान देखना चाहिए। और यहाँ पर अब दूसरी चीज़ आती है, बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत गलत सपने देखता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग मुझे बताए कि गुरुजी जब मैं पूजा करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि मैं मीट खा रहा हूं, मैं मछली खा रहा हूं, मैं अंडा खा रहा हूं। ऐसी बातें बहुत सारे लोगों ने लिखा है। और ये मैं आपको बता दूं, अब जब आप किसी भी धर्म स्थल पर जाते हो, आप अपने परमपिता परमेश्वर से कांटेक्ट करते हो, आप उनके समय ध्यान लगाते हो, एकाग्र होते हो, उनसे ध्यान मग्न होके बात करते हो, अपनी आत्मा की बात कहते हो कि प्रभु मेरा ये चीज़ कल्याण करिए। उसी समय जब आप पूजा कर रहे होते हैं, आपके मन में अगर गलत ख्याल इस प्रकार का आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल तो उस लेवल का पहुंचा नहीं है, बशर्ते आपके साथ निगेटिव ऊर्जा जुड़ी हुई है। ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए कि जैसे ही आपको ये ख्याल आए, तुरंत जिस ईश्वर का कोई भी मंत्र आपको आ रहा, जैसे ओम साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः का जाप करिए, क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन लेवल पर होते हो तब तो आपको कोई विचार नहीं आता, क्योंकि आप विचार शून्य हो जाते हो। क्योंकि आप अगर ध्यान दीजिएगा, कभी ईश्वर के दरबार में आप जाते हो, घर से प्लान बनाकर जाइए कि आज मैं जाऊंगा ईश्वर से ये चीज़ मांगूंगा, कामना करूंगा, तो वहाँ पर होता क्या है कि आप भूल जाते हो। और ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि ईश्वर जब आपके ऊपर बर्दाश्त करता है तो आप विचार शून्य हो जाते हो उसके सामने, आप मांग ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि परम पिता परमेश्वर आपकी कमियों को खुद जानता है, क्या आपको चाहिए वो खुद देता है। इसी प्रकार से जब आपको गलत विचार आते हैं, ये निगेटिव विचार के अंतर्गत आता है। कुछ लोग अश्लील विचार वहाँ आने लगते हैं। आप पूजा में गए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब आप खजुराहों के मंदिर का दर्शन क्या है, वहाँ जाएंगे तो कामुक प्रतिमाएं खुदी हुई हैं मंदिर के चारों तरफ, और बीच में आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो शिवलिंग है। इसका दर्शन क्या है? यहाँ पर दर्शन ये है कि अगर आप उस परमपिता परमेश्वर से मिलने गए हो तो आपको वही दिखेगा। अगर आपके अंदर वो परमपिता परमेश्वर से मिलने के इरादे कम हैं तो आप उसी ऊपर के वो उकेरी गई आकृतियों को ही देखेंगे जो कामुक हैं, क्योंकि वहाँ पर ये हो जाता है कि आपका कंसंट्रेशन अंदर नहीं है उस परमपिता परमेश्वर शिव भगवान को देखने का, आप अभी बाहरी आवरण में ही घूम रहे हो। इसका मतलब ये हो जाता है, उसका दर्शन ये है कि आपके अंदर अभी परमपिता परमेश्वर को दर्शन करने की वो उक्ति, वो शक्ति नहीं मिल चुकी है, क्योंकि आप क्या इस दुनिया में भटक रहे हो, दुनियावी माया में भटक रहे हो। यही वहाँ का दर्शन है खजुराहों का। और ये दर्शन अगर आप समझ जाते हो तो आपका जब कंसंट्रेशन परमपिता परमेश्वर से बनता है तो आप सब भूल जाते हो। आपके अंदर कोई गलत प्रवृत्ति नहीं होती है, आपके अंदर एक नया संचार होता है। अश्रु आना, उबासी आना, ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन गलत विचार आते हैं तो आप खुद समझ सकते हो जो गलत है वो गलत है।
और जब परमपिता परमेश्वर की अपार ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तो आप भाव विह्वल हो जाते हो, आपकी आंखों से आंसू आता है। जब उसकी शक्ति आपके अंदर आती है, संचारित होती है, तो आपको उबासी आता है। और उस समय आपको समझ लेना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर का बरदहस्त आपको प्राप्त है और आपके घर में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी, आपका परिवार आगे जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है, और वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं, आप सभी लोग मुझे उसमें आशीर्वाद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो को प्रेषित करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं या वंचित हैं। इसी के साथ ओम साई राम।